सही है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक इतना कोई मुश्किल नहीं है, पता नहीं लोग क्यों सॉर्टिंग को इतना मुश्किल कर देते हैं, ठीक है। और लंबे लंबे लेक्चर्स आप देखोगे यूट्यूब पे, मुझे नहीं इस बात की समझ आती कि सॉर्टिंग ना होगी, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो जो कुछ भी सॉर्टिंग में है, ठीक है। पहले बेसिक सी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग होती क्या है? A sorting algorithm is used to rearrange a given array or linked list in an order। ठीक है। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि सॉर्टिंग एक एल्गोरिदम है, एक तरीका है, ठीक है। एक काम करने का एक तरीका है, एक वे है टू रीअरेंज अ गिवन अरे। एक अरे दी हुई है, एक डाटा सेट दिया हुआ है, उसको रीअरेंज करना है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो सकता है? या तो क्या होगा, अगर न्यूमेरिक की हम बात करें, न्यूमेरिक अरे ही होगी ऑब्वियसली, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर अरे। तो या वो असेंडिंग हो सकते हैं या वो डिसेंडिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग करना रहेगी, ये चीज होगी, उसको हम किसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के साथ करने का ट्राई करेंगे। अच्छा, सॉर्टिंग का आपको बेसिक पता लग गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर है जी 5। अच्छा, अब एक इशू और है, वो भी देखते हैं, फिर उसका कुछ करते हैं। 5, 10 और 20। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं फिर आके बताता हूँ क्या इशू है। अच्छा, तो मेरा माउस नहीं था मेरे पास, तो माउस लेके आया हूँ अब। अच्छा, तो बेसिकली यू कैन से कि हमारे पास कोई भी एक अरे है, ठीक है। अरे हमने वैसे इधर बनाई है, हम फिर एक बना लेते हैं। 5, 10, 20 ऐसे करके ना, हमारे पास कोई भी अरे है एक, ठीक है। फिलहाल ये सॉर्टेड ही है, ठीक है। सॉर्टिंग का क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, ठीक है। तो ये जो अरे है, ये सॉर्ट हुई हुई है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसी होगी? सबसे बड़ा, उससे छोटा, एंड देन उससे छोटा। ये हो जाएगी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल सॉर्टिंग। इससे ज्यादा कुछ नहीं है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यही है, ठीक है, कि आपने अरे को सॉर्ट करना है, आपने डाटा सेट को सॉर्ट करना है। अच्छा, उसके बाद ना हम एक करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात, ठीक है। उसका नाम है बबल सॉर्ट, ठीक है। आपने इसका काफी नाम सुना होगा, कईयों ने पढ़ा भी होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल बबल सॉर्ट। अच्छा, बबल सॉर्ट को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, बबल सॉर्ट के कुछ नाम भी हैं, कुछ और भी हैं नेम इनके। सिंकिंग सॉर्ट भी कहते हैं इसको, एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे बबल सॉर्ट, ये कोई बंदा आपसे कहे, इंटरव्यूअर के, डू सिंकिंग सॉर्ट, तो इट मींस यू हैव टू डू बबल सॉर्ट। दे से डू एक्सचेंज सॉर्ट, यू हैव टू अगेन डू बबल सॉर्ट, ठीक है। बबल सॉर्ट इज क्वाइट फेमस, नेम बता रहा हूँ, बाकी एल्गोरिथम तो सेम है। अच्छा, इसकी एक ट्रेडिशनल या फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय repeatedly स्वैपिंग adjacent एलिमेंट्स इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। अच्छा जी, अब आप लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं सभी भाई, ये क्या लाइन बोल दी, कुछ समझ ही नहीं आई। चलो, फिर इसको इजी होकर समझते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। क्या मतलब हुआ कि बहुत सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, इसमें हमने ज्यादा कुछ करना नहीं है। डेट वर्क्स बाय, काम करता है, बाय रेपिडेटली स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स। अच्छा, एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अरे है ना, 5, 10, 20 एंड 30। एडजेसेंट एलिमेंट होंगे ये वाले, दीज आर एडजेसेंट एलिमेंट्स 5 एंड 10। देन 10 एंड 20 आर एडजेसेंट एलिमेंट्स। देन 20 और 30 आर एडजेसेंट एलिमेंट्स, जो एक दूसरे के कह लो नेबर्स हैं, ठीक है। जैसे आपके घर के साथ भी रह रहा होगा ना, तो वो आपके एडजेसेंट हुए, ठीक है, साथ साथ। तो क्या करता है बबल सॉर्ट? सिंपल, मैंने यही कहा, इट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट वर्क्स बाय रैपिडली स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। सही है, कि वो दो एडजेसेंट जो एलिमेंट्स हैं, उनको स्वैप कर देगा सिर्फ एक कंडीशन में, अगर वो गलत ऑर्डर में है। अगर वो गलत ऑर्डर में नहीं है, वो आगे मूव हो जाएगा। अच्छा, कोड को भी छोड़ देते हैं हम आ जाते हैं स्टेप्स पे, कि क्या स्टेप्स की समझ आई है। स्टेप्स की हमें समझ ये आई है
कि एक डेटा सेट हमें मिल गया है, उसके कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट स्टेप, क्या करो, कंपेयर करो एडजेसेंट एलिमेंट्स को। सेकंड, उनको स्वैप करो। बट स्वैप इफ करो इफ नीडेड, स्वैप करना है अगर उनकी जरूरत है, एम ही नहीं स्वैप कर देना। एंड देन मूव नेक्स्ट, या कह लो मूव टू नेक्स्ट पेयर, पेयर पेयर सॉरी। तो देन इसके बाद क्या करना है, रिपीट 1 से 3 स्टेप्स को रिपीट करी जाओ। ठीक है जी, ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं बबल सॉर्ट के। अच्छा, अब आप कहोगे ये करना कैसे है, तो चलो उसको देखते हैं। ठीक है, इधर ने एक मुझे बड़ी अच्छी इमेज मिली थी, ये गीक्स और गीक्स ही मिली थी। ओके, दिस, अच्छा जी, अगर आपको ये नजर आ रही हो, ओपन 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 ओपन, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमें रे दी गई है 5613, और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, हमने इसको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग के लिए ना, ये जस्ट सॉर्टिंग का पहला स्टेप है, 5613। अच्छा, सॉर्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स पे सबसे छोटा नंबर होगा, एंडिंग इंडेक्स पे सबसे हाईएस्ट नंबर होगा। लेकिन ये रूल बीच में भी रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर 5 है, इधर 50 हो। ठीक है, 5 सबसे छोटा है, 50 सबसे बड़ा है, लेकिन दरमियान में कुछ भी हो रहा हो, ऐसे नहीं करना। आप ये नहीं देख सकते कि आपने जी दिमाग लड़ाया और आपने कहा जी अरे का जो पहला, जो है ना इंटीजर, जो पहला है एलिमेंट कह ले, वो 0 है, और लास्ट वाला 100 है, तो ये अरे सॉर्टेड है। नहीं भाई, उसके अंदर भी देखो। ठीक है, तो जी पहली दफा उसने 5 और 6 को कंपेयर किया। 5 और अभी सिर्फ 5 और 6 को देखना है, बाकी सारी दुनिया को भूल जाओ। 5 और 6 को, क्या जो 5 और 6 हैं, जस्ट ये जो 5 एंड 6 है, ये तो सही ऑर्डर में है ना। 5 छोटा है, 6 बड़ा है, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, 5 एंड 6 तो आर सेम। अच्छा, अगर ये सेम है, ठीक है, अगर ये सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आगे मूव हो सकते हैं, हम 6 और 1 पे मूव हो गए। क्या 6 और 1 सेम थे, 6 और 1 सेम से मतलब क्या है कि क्या 6 और 1 सेम ऑर्डर में थे। आपने कह दिया नहीं थे, क्यों, क्योंकि 1 पीछे आना चाहिए, 6 आगे आना चाहिए, 6 बड़ा है ना, तो हमने उनको स्वैप कर दिया। सही है, ये इधर हो गया स्वैप, 5 1 6। बाकी दुनिया को छोड़ दो, जिस एलिमेंट पे आपने होना है ना, आपने सिर्फ उसकी टेंशन लेनी है, आपने बाकी दुनिया को खत्म कर देना है, आपने सिर्फ उन एलिमेंट्स की टेंशन लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया, फिर आप और आगे मूव हो गए, फिर आप आगे 6 और 3 पे। क्या 6 और 3 सही ऑर्डर में है, बिल्कुल भी नहीं है, 6 बड़ा है, 3 छोटा है, आपने उसको भी स्वैप कर दिया। तो एट द एंड जो आपके पास अरे आई है ना, वो सॉर्टेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ये भी पहला स्टेप है। लेकिन ये जरूर हो गया कि सबसे बड़ा एलिमेंट एंड पे पहुंच गया है। इधर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बबल सॉर्ट के बारे में पता लग गया है। वो क्या है, कि जब अरे का पहला पास हो जाएगा, या सॉरी जब एल्गोरिदम का पहला पास हो जाएगा, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम जो भी कर रहे हैं, सेंडिंग या डिसेंडिंग, वो अपनी सही पोजीशन में पहुंच जाएगा। इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक अरे है 2 1 8, चलो इसे 20 कर लो इधर। ठीक है, 8 और 4। मैंने ना अब इस अरे को दो तरीका से सॉल्व करना है। पहला है कि मुझे इसे लेके जाना है सेंडिंग ऑर्डर में, और दूसरा है मैंने इसको लेके जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। गौर से बात सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्गोरिथम का। अच्छा जी, जब मैं इसे सेंडिंग में लेके जाऊंगा, तो सबसे पहले 20 और 1 को मैंने कंपेयर किया, 20 और 1 को मैंने कंपेयर किया। असेंडिंग में लेके जाना है, इसका मतलब है कि जो बड़ा नंबर है वो पीछे होगा, छोटा नंबर सबसे आगे होगा। ये गलत ऑर्डर में है, ऑब्वियसली हम इनको कर देंगे स्वैप, 1 एंड 20, बाकी नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला स्टेप।
दूसरे स्टेप में आ जाओ। क्या 20 और 8 है जो, ये वाले जो दो नंबर हैं, क्या ये दो सही ऑर्डर में है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, 1, 8, 20 एंड 4। अच्छा जी। अब आ जाओ तीसरे स्टेप पे। 1, 8 तो वैसे ही आ गए। क्या 20 और 4 सेम है, और सॉरी सेम ऑर्डर में है, या मतलब सही ऑर्डर में है? आपने कह दिया नहीं है। 4 इधर आ गया, 20 इधर आ गया, इनको स्वैप कर दिया। ये पहला पास हो गया। बेशक ये सॉर्टेड नहीं है, लेकिन ये पहला पास हो गया बबल सॉर्ट का। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इस सेम अरे को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। इधर आ जाओ। 20 और 1 ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि 20 बड़ा है, हमने बड़े को पीछे ही रखना है। ठीक है जी। हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। हमें पास करने की या स्वैप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। क्या 1 और 8 ठीक है? क्या 1 और 8 ठीक है? बिल्कुल भी नहीं ठीक, क्योंकि 1 छोटा है, 8 बड़ा है। 8 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। तीसरे पास पे आ जाओ। 20 वैसे ही आ गया, 8 वैसे ही आ गया। अब 1 और 4 को कंपेयर किया। क्या ये सही ऑर्डर में है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, पीछे बड़ा एलिमेंट आना चाहिए। 4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में ये भी नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये भी नहीं है। अच्छा, ये बाय एनी चांस हो गई है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ ये कि फर्स्ट मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जब मेरा फर्स्ट पास होगा एल्गोरिदम का, तो एक जो एलिमेंट होगा ना, एक्सट्रीम एलिमेंट जो होगा, वो सेम पोजीशन पे आ जाएगा, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर 20 सबसे बड़ा था, 20 एंड पे पहुंच गया अपनी सही लोकेशन पे। इधर सबसे छोटा 1 था, 1 अपनी सही लोकेशन पे पहुंच गया। इट मीन्स when the first pass through the array, the largest or smallest elements comes at their proper location। ये आपको बात पता लग गई कि जब बबल सॉर्ट का एक पास होगा अरे पे, तो क्या होगा, एक एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा जी। कोड की तरफ हम आते हैं बाद में। ये बेसिक आपको मैंने आइडिया दे दिया कि हाउ इट वर्क्स। अभी ओके। यार ये विजुअल्स ना बहुत मजे के हैं, ट्राई टू सी ना। ये विजुअल्स मेरी तो बहुत मदद करते थे डीएसए के टाइम ना। फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं इस दफा। इसको यार, एक तो ना मुझे पता नहीं कंप्यूटर चलाना भूल गया है। अच्छा जी। दिस वाज इनिशियली आवर अरे। ठीक है। ये हमारे पास हमारी अरे थी, 7, 6, 4, 3। इसको हमने चेंज करना है सेंडिंग ऑर्डर में। अब गौर से चीजें देखनी है। 7, 6 सही ऑर्डर में है? बिल्कुल भी नहीं है। उसने 6, 7 कर दिया। इधर आ गए हम, 6, 7, 4, 3। 7 और 4 सही ऑर्डर में है? बिल्कुल भी नहीं है, उसने कर दिया 6 और 7। ठीक है जी। एट द एंड क्या, ओके चलो छोड़ो। अच्छा, क्या 7 और 3 सही ऑर्डर में है? नहीं है, उसने फिर स्वैप कर दिया। हमारे पास रे क्या बन गई, 6, 4, 3, 7। ये रे हमारे पास बन गई, ये जो है आपको इधर नीचे नजर आ रही है। सेकंड पास चला। लेकिन इसमें एक चीज थी, 7 सबसे बड़ा था, 7 अपनी पोजीशन पे पहुंच गया है। अब अगर 7 अपनी पोजीशन पे पहुंच गए, इट मींस कि हमें इससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हम इधर तक देख सकते हैं। इधर तक हमारी अरे अनसॉर्टेड कह लो, इधर तक हमारा सॉर्टेड पोर्शन कह लो। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब आगे हम अपने सेकंड पास पे। ये चीज हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें पता है करेक्ट है। इससे आगे आगे 4 को कंपेयर किया, क्या ये सही ऑर्डर में है? नहीं सही ऑर्डर में, इनको चेंज कर दिया। ठीक है। इनको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद क्या 6 और 3 इधर सेम ऑर्डर सही ऑर्डर में है? नहीं है। तो आपने इनको भी स्वैप कर दिया। तो एट द एंड आपके पास क्या रही बची, 4, 3, 6, 7। जब दूसरा पास चला है, जब दूसरा पास ये चला है, इसको हम सेकंड पास ही कह रहे हैं ना। सेकंड पास।
तो उसके बाद क्या हुआ कि एक और एलिमेंट अपनी सही जगह पे पहुंच गया, वो सिक्स है। सिक्स से बड़ा सिर्फ एक है, सेवन। वो पहली अपनी सही पोजीशन पे था, अब सिक्स भी अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया। तो व्हाट वी कैन से, इधर से व्हाट वी कैन कंक्लूड कि हमें इससे आगे अरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो सारा सॉर्टेड है ना, सिक्स और सेवन। सिक्स छोटा है, सेवन बड़ा है। अच्छा जी, अब आ जाओ इधर ऊपर। ऊपर आने के बाद थर्ड पास में हमारे पास अरे थी फोर थ्री, हमने सिर्फ फोर और थ्री को चेक करना है। रीजन किया है कि भाईजान ये तो हमने सॉर्ट कर लिया है ना, इसको नहीं चेक करना। फोर और थ्री को चेक किया, फोर बड़ा है, थ्री छोटा है। स्वैप करेंगे, थ्री, फोर, सिक्स, सेवन। दिस इज हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स। सिंपल इज दैट। ये था एक बेसिक आइट्रेशन और बेसिक एक विजुअल। मेरी बात याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सॉर्टिंग का, कंफर्म है सीएलओ के अंदर है। कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम आ जाए, कोड लिखने से पहले विजुअलाइजेशन करो, बनाओ एक अरे। एक अरे बनाओ, हर स्टेप उसका एक्सप्लेन करो, नंबर ऐसे ऐसे मिलेंगे नंबर। इवन मुझे याद है कि लास्ट टाइम मेरा जब डीएसए का पेपर था ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई टॉप द बैच। मेरे 99 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। मेरे हाईएस्ट मार्क्स आज तक इतने नहीं आए कहीं कहीं किसी सब्जेक्ट में भी। मैं पेपर को पता कैसे किया, डीएसए के हर क्वेश्चन को विजुलाइज किया। हर क्वेश्चन को, इवन लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, डायग्राम्स बनाएंगे, बनाओ नोट्स, क्या मसला है। नोट्स बनाने में क्या मसला है। अरे ये आइए बनाओ, अरे सॉर्टिंग एल्गोरिदम आया है, इसे बनाओ। अगर आपको डीएसए का पेपर आता होगा ना, जिस हिसाब से अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो, 3 घंटे का पेपर होना है फाइनल का। आपने घंटे डेढ़ दो के अंदर पेपर कर लेना है, आपके पास 1 घंटा बहुत रिलैक्स होना है, उसके अंदर आपने विजुअलाइजेशन करनी है। सही है। ओके। ओके, ये भी आपको बता दिया है। ये स्टेप्स इसके बस माइंड में होने चाहिए। कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, अब इसकी ज्यादा समझ आ जाएगी। कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट्स, स्वैप इफ नीडेड, मूव टू नेक्स्ट पेयर एंड रिपीट। अच्छा जी, अब जी बड़े बड़े क्वेश्चंस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है जी। कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी नहीं है, क्योंकि जितनी मैंने बात की है, मैंने अरे के अंदर ही अपना दिमाग चलाया है, मैंने अरे के बाहर कुछ नहीं किया। सो नो एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है जी। नो एक्स्ट्रा स्पेस का क्या मतलब है, ऑफ वन स्पेस कांस्टेंट। ठीक है जी। और कुछ एल्गोरिदम्स के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर चाहिए भी होता है, जस्ट लाइक मर्ज सॉर्ट। ठीक है, लेकिन इसमें हमें नहीं चाहिए। तो इसे हम एक और नाम देंगे, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। और अगर अब आपको इन प्लेस का मतलब नहीं पता, तो इट मींस कि आपने पिछले लेक्चर स्कूल से नहीं लिए। इन प्लेस मैंने पढ़ाया हुआ है। इन प्लेस का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उधर मैंने आपको बताया था इन प्लेस का क्या मतलब है। यूजिंग द सेम स्पेस, या जो हमें चीज दी हुई है उसको यूटिलाइज करना है। तो हम कह सकते हैं बबल सॉर्ट इज द इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। अदर देन दैट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इतनी तारीफें कर ली हैं बबल सॉर्ट की, कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। वो ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इन वर्स्ट केस इज एन स्क्वेयर। रीजन, हमें हर हर एलिमेंट के लिए आइटरेट करना पड़ रहा है। तो इट मीन्स के लूप के अंदर एक लूप चल रही है। फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव टू रन अ लूप। और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वर्स्ट केस तो मैंने आपको बता दी, ऑफ एन स्क्वेयर। बेस्ट केस क्या होगी, ओ ऑफ एन। अरे पहली सॉर्टेड थी, वो भी चेक करने के लिए एक दफा तो अरे पे जाना पड़ेगा पूरी पे। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अरे थी, 4, 5, 6, 7। मैंने पहले 4 और 5 को कंपेयर किया, कुछ इसमें चाहिए स्वैपिंग, नहीं चाहिए। 5 और 6 को कंपेयर किया, कुछ स्वैपिंग चाहिए, नहीं चाहिए। 6 और 7 को कंपेयर किया, कुछ स्वैपिंग चाहिए, नहीं चाहिए। एक पास लगा, जब कोई भी स्वैपिंग नहीं चाहिए, तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस अरे इज सॉर्टेड।
बट ये चीज चेक करने के लिए भी ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है, क्योंकि मैं एक एक दफा हर एलिमेंट पे गया हूँ। ऑफ एन का क्या मतलब है, अगर इनपुट ज्यादा होगी तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हम कंपेयर करेंगे अभी बाद में। ठीक है। कहने की सिंपल बात है कि अगर साइज ऑफ अरे बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी बढ़ेंगे। सही है। कोड की तरफ अभी मैं आता हूँ बाद में, पहले थोड़ी थ्योरी कवर करते हैं। अच्छा, इधर एक मेन कंसेप्ट है, इंटरव्यू क्वेश्चन, सीधी हो जाओ। स्टेबल, इनस्टेबल एल्गो, ओ अनस्टेबल, अनस्टेबल एल्गो। स्टेबल एल्गोरिदम भाईजान वो है जिसके अंदर आपका सॉर्टिंग के बाद ऑर्डर मेंटेन रहे। ये क्या बात कर दी, ऑर्डर ही तो मेंटेन नहीं रखना, अब ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ रे विच इज 1 2 2 10। इधर भाईजान 11 कर लो कि थोड़ा अनसॉर्टेड तो हो। फॉर एग्जाम्पल ये दो टू सेम आ गए हैं, इनको मैं कोई पहचान देता हूँ, इस टू के नीचे मैंने एक बार लगा दी, इस टू के नीचे मैंने दो बार लगा दी, एग्जाम्पल है। अगर तो इसको सॉर्ट करने के बाद मेरा आंसर आता है टू एक बार वाला, टू टू बार वाला, फिर 10, फिर 11, सॉर्टेड ये भी है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये स्टेबल है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मेंटेन है। जो टू दोनों सेम आए थे, पहली बार वाला पहले, ये दूसरी बार वाला बाद में है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा हो, टू दो बार वाला पहले आ जाए, फिर एक बार वाला आए, फिर 10 आए, फिर 11 आए, मैं फिर कहूंगा कि दिस इज स्टेबल, और सॉरी, दिस इज सॉर्टेड, बट दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। An unstable sorting algorithm does not guarantee the preservation of relative order। कि अनसॉर्टिंग अनस्टेबल एल्गोरिदम है ना, जो वो गारंटी नहीं करता कि जो आपने मुझे ऑर्डर दिया है, अगर ये ऑर्डर दिया है तो मैं यही प्रोड्यूस करूंगा। वो ये भी कर सकता है, बट वो कभी कभार ये भी कर सकता है। ओके, इंटरनेट चलो। This was the फर्क, डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एल्गोरिदम वर्सेस इनस्टेबल एल्गोरिदम। वैसे एक बात है, बबल सॉर्ट की अगर बात करें, बेस्ट केस में क्या हो सकता है। बेस्ट केस में ये हो सकता है कि 1 3 5 10, ये बेस्ट केस है। एक दफा इटरेशन होगी, हमें पता लगा कोई स्वैपिंग नहीं हो रही, दिस अरे सॉर्टेड। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, अगर कोई टीचर इंटरव्यूअर आपको कहे क्योंकि ऐसी अरे मुझे बना के दो जो वर्स्ट केस है बबल सॉर्ट का, क्या करोगे। उनसे अगला क्वेश्चन करना है, बबल सॉर्ट किस चीज पे करना चाह रहे हैं, रे पे तो चलो करना चाह रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर वो कहें डिसेंडिंग तो सेंडिंग अरे बना दो, अगर वो कहें असेंडिंग तो डिसेंडिंग अरे बना दो, उल्टा चलो उनसे। अगर वो कहें जी कि बबल सॉर्ट का वर्स्ट सिनेरियो बताओ और मैं डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाह रहा हूं, तो आप ये वाली अरे ही बना देना। अगर इसको डिसेंडिंग करना है तो वी हैव टू चेंज एवरी पेयर, वी हैव टू स्वैप एवरी पेयर। 3 1 से होगा, फिर चलेगा एंड तक, और एट द एंड आएगा 10 5 3 1। ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दिस इज अ वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या है, असेंडिंग का वर्स्ट केस क्या है, डिसेंडिंग, और इसका वाइस वर्सा भी यही हो जाएगा। सही है। सो दिस वाज द बेसिकली बबल सॉर्ट। लेकिन बबल सॉर्ट का कोड मैं आपको समझाता हूँ जरा। उसके लिए मुझे एक न्यू टैब खोलनी पड़ेगी, बट इधर आपको मेरी स्क्रीन ही नजर आ रही होगी, राइट। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड।
पता नहीं गिटहब को क्या हो गया, गिटहब भी नहीं खुल रहा है यार। ये मैंने रेपोजिटरी का नेम चेंज कर दिया, नई प्रोफाइल भी नहीं खुल रही। गिटहब कभी डाउन तो नहीं हुआ? अच्छा। सेकंड। और तो नहीं सारी कोई चीज रह गई sorting एल्गोरिदम बबल सॉर्ट में से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, स्टेप्स बता दी हैं, डेफिनेशन बता दी है, ट्राई रन कर दिया है। इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेबल अनस्टेबल एल्गोरिदम। हाँ, जस्ट हमारा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोड देखते हैं थोड़ा। रेपोजिटरीज वैसे इतनी कोई है नहीं मेरी। किधर 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 किधर। तो ये अब काम की चीज नहीं मिलनी। चीज नहीं मिलनी है मुझे। ये लो मिल गई है। अच्छा। तो वैसे दिस इज माई पब्लिक रेपोजिटरी, ठीक है। इधर आपको सारे मतलब ना मिल जाएंगे चीजें वगैरह, और इसका मुझे बड़ा फायदा होता है, ठीक है। सही है, अगर अब जो समझदार हैं जिनको पता है मैंने डीएसएल आसपास से पढ़ा है वो समझ गए होंगे। लेकिन आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी। अच्छा। तो दिस इज माई बेसिकली रेपोजिटरी, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कोड। 3 पे sorting बड़ी हुई है। 5 sorting एल्गोरिदम किए हुए हैं, आज हम फर्स्ट कर रहे हैं बबल। कोड मैं आपको जावा में दिखा रहा हूँ इसका। अच्छा, समझते हैं इसको अच्छे से। दिस इज इनिशियली अवर अरे 7974287715। नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बबल सॉर्ट के फंक्शन को कॉल की है, उसके अंदर अरे पास कर दी है। अब मैं तो जावा नहीं कर रहा आजकल, लेकिन आप लोगों को पता है कि अरे विदाउट रेफरेंस वो जो भी चीजें हैं, ठीक है। और जस्ट इधर अरे को प्रिंट कराया है, ये भी मैंने फंक्शन बताया था पहले दिन, ठीक है। अरे को आपने जब टू स्ट्रिंग लगा दो तो अरे थोड़ी तमीज से प्रिंट हो जाती है। अच्छा जी, ये फंक्शन है बबल सॉर्ट, जिसको अब हमने अच्छे से एक्सप्लोर करना है, और अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इंटीजर एन बनाया है, उसके अंदर अपनी अरे की लेंथ रख ली है। ना रखो फिर भी कोई मसला नहीं है, जस्ट इसलिए रख ली है कि बार बार ए आर आर डॉट लेंथ ना निकलना पड़े। बबल सॉर्ट के अंदर हमारे पास दो लूप्स होते हैं, आउटर एंड इनर लूप। पहला जो लूप होगा, इंट आई से मैं शुरू, इंट आई इज इक्वल टू 0 से मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, और n-1 तक जा रहा है। और ये बात मैं हर सेशन में बता बता के थक गई हूँ। n-1 क्यों है? क्योंकि n इज द साइज ऑफ अरे। लास्ट इंडेक्स तक हमने जाना है, तो हम जाएंगे n-1। n कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर अरे का साइज 10 है, 10-1 9, तो लास्ट इंडेक्स इज ऑन 9th पोजिशन। आई प्लस प्लस, सिंपल। बूलियन बनाया है एक मैंने, स्वैप्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो भाई ये क्या कर दिया आपने, तो अब तक बात भी नहीं की। क्यों भाई, मैंने क्यों नहीं बात की? मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर अगर आप पूरी अरे को, या हम इधर ही आ जाते हैं, ये भी रिकनेक्टिंग आई भी है, अल्लाह अकबर पीटीसीएल। अच्छा, अगर हमारी अरे है 1 3 5 10, अगर मैं इस अरे पे ट्रेवर्स किया है पूरी पे, और मुझे कोई भी स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी, तो इट मींस दिस अरे इज सॉर्टेड। तो बस इंटरनल लूप चलाने से पहले मैंने एक बूलियन बना लिया है स्वैप का, उसको मैंने फॉल्स असाइन कर दिया है। इसको भी अभी भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इनर लूप बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0। 0 से शुरू हो रहा है, जे लेस देन n-i-1। अल्लाह अकबर, ये क्या लिख दिया है? कम टू द मेन पॉइंट, लेट्स सी। ये क्या लिख दिया है? ओके, ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये देखो, जे क्या है? जे इज माई इनर लूप वेरिएबल लेस देन n-1। ये n-1 का फंडा तो वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है। n क्या है? साइज ऑफ अरे। -1 क्यों किया? कि लास्ट इंडेक्स को निकालने के लिए। ये तो आपको पहले भी पता है, ये चीज तो आपके लिए फेमिलियर ही है ना, ये तो मैं आपको इधर भी बता चुका हूँ। अब ये -i क्यों आ गया है? -i भाईजान इसीलिए आया है, द रीजन इज दिस, कि जब मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल हम इधर आते हैं, जब मैं यार न्यू बना लेते हैं, हमने कौन सा रट्टे लगाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 5 7 10, या 50 कर लो, ठीक है, और इसको कर लो 100, कर लो कुछ भी कर लो, ठीक है। यही है आगे 157।
ये थोड़ी अच्छे से बना लेते हैं। 157। जब मैंने कहा था पहला पास होगा, पहले पास में क्या हुआ, 100 और 50 गलत ऑर्डर में है, 50 और 100 हो जाएंगे। और इधर कर लो 7। पहला पास अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट पास का सेकंड स्टेप क्या होगा, 57 और 100। तो जब 100 अपनी सही पोजीशन पे आ गया तो इट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम मुझे जस्ट इधर तक चेक करने की जरूरत है, 7 के बाद तक चेक करने की जरूरत है। 100 इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो मैं क्या करूंगा, मैं लगा दूंगा -i। तो इट मीन्स के सेकंड पास पे जब लूप चलेगा वो इधर जाके स्टॉप कर जाएगा, उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। और इससे अगले स्टेप में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वो क्या होगा, 50 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा। तो फिर हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है दिस पार्ट इज सॉर्टेड। ऑलराइट। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं n-i-1। -i फर्स्ट टाइम तो जीरो ही होगा ना, n-0 n ही आ जाएगा, -1 लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। तो पहली दफा के लिए तो आई जीरो है। फिर जैसे जैसे एक स्टेप होता रहेगा आई बढ़ता रहेगा। और फिर ये कंडीशन ले लो, अगर ए आर ऑफ जे बड़ा है AR+J+1 से, तो उनको स्वैप कर दो। ये उसको असेंडिंग ऑर्डर के लिए कर रहा है कि अगर पिछला एलिमेंट जो है वो 100 है और अगला 50 है, फिर ही होगा ना। AR बड़ा है J+1 से। अगर J 0 है, 0+1 कितना होगा, 1। अगर 0 बड़ा है 1 से तो इनको स्वैप कर दो। इफ लगाई हुई है। स्वैप करने का तरीका आपको मेरे से अच्छे से आता है। टेम्प में स्टोर करा दो, फिर उसको स्वैप कर दो थर्ड वेरिएबल यूज करके। और स्वैप को जो ऊपर आपने फॉल्स किया था, आपने इसको ट्रू कर देना है। ट्रू करने का क्या मतलब है कि अभी अरे इन प्रोसेस है, अभी हो सकता है कि अभी हमने स्वैप किया है, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि सॉर्टेड हो चुकी है। तो इनर लूप के अंदर हम एक और चीज लिखेंगे, इफ नॉट स्वैप्ड। ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। अगर तो स्वैप नहीं हुआ तो ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब क्या है जी, लूप खत्म है, अल्लाह हाफिज हो जाओ, अरे सॉर्टेड है। लेकिन इधर मैंने इसको ट्रू कर दिया, स्वैप इधर ट्रू आ गया, एक्सक्लेमेशन ने इसे फॉल्स कर दिया। जब इसको फॉल्स किया, ये रन नहीं हुआ, हम i = 1 के लिए आइटरेट करेंगे नेक्स्ट टाइम। और फिर हम बूलियन को फॉल्स स्टोर करा देंगे। और अगर स्वैप नहीं हुआ तो ये फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि ट्रू तभी हो रहा है जब, ट्रू मैंने इफ के अंदर लिखा है ना। तो ट्रू तब तक नहीं होगा जब तक कोई करप्ट पेयर नहीं हमें मिलता। और अगर हमें करप्ट पेयर नहीं मिलेगा, इट मींस आवर अरे इज सॉर्टेड। सो व्हाट वी कैन से कि आउटर लूप डिसाइड्स हाउ मेनी टाइम वी नीड टू गो थ्रू अरे टू सॉर्ट। इनर लूप डिसाइड्स और कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड स्वैप इफ नीडेड। अगर तो स्वैपिंग करनी है, वो आपका इनर लूप कर रहा है। आउटर लूप बस आपकी पूरी अरे पे कितनी दफा चलना है वो उसको पता है। सिर्फ एक इसमें कंसेप्ट है जो आपको कंफ्यूज करेगा, माइंड से निकलेगा, n-i-1 एंड नथिंग एल्स। दिस वाज योर सॉर्टिंग एल्गोरिथम बबल सॉर्ट। ठीक है, बहुत इजी। इसका भी देख लो, बच्चों वाला कोड है। n-1 का आपको ऑलरेडी आइडिया है, एक बूलियन इंट्रोड्यूस कराया है हमने, और n-i का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, एंड दैट्स ऑल। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछो, फिर नेक्स्ट मीटिंग बनाते हैं। अभी क्वेश्चन इसी मीटिंग में पूछ लो, फिर नेक्स्ट मीटिंग बना के उसमें हम अपनी सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे। अगर इसकी समझ आ गई है ना, सिलेक्शन सॉर्ट इज दिस। हाँ जी, क्या सीन है ताहा, रिहान एंड सिद्रा। तो फिर अभी इसका बता दें, जो बूलियन स्वैप फॉल्स और ट्रू क्या है, इसका क्या मकसद है? सही हो गया। ताहा इसमें ये करते हैं कि लेस देन 1 मिनट है तो हम नेक्स्ट मीटिंग करते हैं ज्वाइन, और फिर मैं आपको समझाता हूँ, 10 मिनट की गैप भी आ जाएगी। फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि ये क्यों है बूलियन, ठीक है। ठीक। ओके। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सही है, ताहा ने क्वेश्चन पूछा था कि बूलियन को हम क्यों यूटिलाइज करते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल। अभी तक मैंने ये एक अरे ली है, 1 2 10 30 20।
विजुअली देखने से क्या लग रहा है, 1 to 10 तक तो ये रे सॉर्टेड थी, उसके बाद 30-20 वाला मसला आ गया है। ठीक हो गया। इधर एक चीज मैंने और की है, वो ये की है कि n = 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, साइज ऑफ रे इज 5। आई को मैंने जीरो ले लिया है, जे को मैंने जीरो ले लिया है, क्योंकि जे इधर जीरो है, आई इधर जीरो है। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो। अच्छा जी, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। इंट आई इज इक्वल टू जीरो। आई जीरो है, हमने आई को जीरो कर दिया है। आई कब तक चलेगा, n-1। n-1 कितना है, 4। जीरो 4 से छोटा है, तो ये लूप वैलिड है, ये अंदर वाला चलने के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने स्वैप को फॉल्स कर दिया। मैंने स्वैप को फॉल्स कर दिया। ठीक है जी, स्वैप मेरा फॉल्स है। अब आ गए हम अगले लूप की तरफ। अगला लूप मेरा शुरू हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा जी जे इज इक्वल टू जीरो। जे को मैंने इधर जीरो कर दिया। ठीक है, जे इज इक्वल टू जीरो। जे चलेगा n-i-1। n कितना है, 5। माइनस आई इस टाइम कितना है, इस टाइम आई कितना है, 0। -1 4। मतलब क्या हुआ कि जे मेरा चलेगा 4 तक। 4 है मेरा लास्ट इंडेक्स। अच्छा जी, अभी के लिए जे कितना है, जे जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, ए आर ऑफ जीरो इज लेस देन ए आर ऑफ j+1। ए आर ऑफ 1, 0+1 1, ये नंबर आ गया मेरे पास, ए आर ऑफ 1। ठीक है, 0+1, ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ए आर ऑफ जीरो कितना है, 1। ए आर ऑफ टू कितना है, ए आर ऑफ सॉरी ए आर ऑफ जीरो 1 है, ए आर ऑफ 1 2 है। ठीक है, क्या 1 greater than 2 है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये गलत है, इफ दिस इज फॉल्स। ठीक है, यार एक सेकंड। अच्छा, इफ दिस इज फॉल्स, ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, ये चीज नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, रीजन क्या है, रीजन उसकी ये है क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। उसके बाद स्वैप था मेरा फॉल्स। स्वैप फॉल्स था ना, स्वैप ट्रू नहीं हुआ क्योंकि ट्रू इस इसके अंदर है। अच्छा जी, अगर फॉल्स के पीछे मैं ये लगा दूं, फॉल्स के पीछे मैं, एक सेकेंड, आई थिंक सो देर इज अ प्रॉब्लम। फॉल्स ट्रू। हम्म। ओके 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 ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। थोड़ा सा चेंज करते हैं। सही है। ओके, 1 greater than 2 है, ये कंडीशन तो हमारी वैलिड है। ठीक है, कि ये नहीं चलनी है, हमें लग गया पता। अगर ये नहीं चलनी, ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो लूप हमारा वापस आ जाएगा इधर। सही है, लूप हमारा वापस आ जाएगा इधर। स्वैपिंग हमारी अभी फॉल्स ही है। बस मसला ये हुआ, वो कंफ्यूजन हो गई थी, ये जो स्वैप है ये इनर लूप के अंदर नहीं है, इनर लूप के बाहर है। गेटिंग माई पॉइंट, ये इनर लूप के बाहर है। अच्छा, स्वैप हमारा फॉल्स है। हमने अगली दफा इन दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया, 2 और 10 को। क्या 2 greater than 10 है, आपने कह दिया नहीं। स्वैपिंग अभी भी फॉल्स है। लेकिन जब कंपैरिजन होगा ना 10, सॉरी, जब कंपैरिजन होगा ना 30 greater than 20, ये भी टाइम आएगा एक, तो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी। जब ये कंडीशन वैलिड होगी, तो मैं अपने स्वैप को ट्रू कर दूंगा। ये आपके सामने कर रहा हूं, स्वैपिंग इज इक्वल टू ट्रू। और फिर ये पास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे स्वैपिंग के वेरिएबल को। अच्छा, इधर मजे की बात है, अगर इधर अब तक वो वेरिएबल फॉल्स है ना स्वैपिंग का, तो इट मींस कि पूरे पास के अंदर कोई स्वैप नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर उसको फॉल्स किया था, वो अभी भी फॉल्स है। इट मींस कि पूरे पास के अंदर कोई स्वैप नहीं हुआ। हम उसको ब्रेक कर देंगे, हम अपना आउटर लूप ब्रेक कर देंगे और हम कह देंगे अरे सॉर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, 5 10 20, इसको अगर हम एक पास दें, कोई स्वैप नहीं होगा। 5 और 10 कंपेयर होंगे, कोई स्वैप हुआ नहीं हुआ। 10 और 20 पे कोई स्वैप हुआ नहीं हुआ। हम हमारा ये ब्रेक वर्क कर जाएगा, और हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे बैक
कि दिस अरे इज सॉर्टेड। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हो 5, 20, 10, 5 कुछ भी हो, इधर जब पहला स्वैप हो गया तो स्वैपिंग हमारी ट्रू हो गई। ट्रू का मतलब ये है कि इस पास के अंदर भी स्वैप हुआ है। इट मींस कि हो सकता है अरे सॉर्टेड हो सकता है ना हो। लेकिन अगर स्वैप नहीं हुआ तो वी कैन कंफर्म से कि जी आपकी अरे सॉर्टेड है। इसीलिए हम एक बूलियन को मेंटेन करके रखते हैं। सही है, फिर मैं समझाता हूँ। बूलियन स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स। इनर आउटर लूप के अंदर हमने बूलियन को फॉल्स कर दिया। अंदर वाला सारा लूप अपनी कार्रवाई खत्म करेगा। करने के बाद हम स्वैप की वैल्यू चेक करेंगे। अगर तो कोई स्वैप भी ना हुआ हो तो हम कह देंगे कि हमारी अरे सॉर्टेड है, क्योंकि हमने किसी भी स्वैप पे स्वैप को ट्रू कर दिया था। अगर कोई भी स्वैप हुआ था ना अरे के अंदर, हमने उसको ट्रू कर दिया। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो इट मींस कि बूलियन हमारा फॉल्स है स्वैप। तो इफ फॉल्स एक्सक्लेमेशन लग के ट्रू हो गया तो ऑन द स्पॉट हम ब्रेक कर देंगे। कमेंट्स देखो। इफ नो स्वैप्स वर मेड इन द करंट पास द अरे इज सॉर्टेड, और हम इसे ब्रेक कर देंगे। हाँ जी, कोई समझ लगी है इस बात की या नहीं? समझ आ गया सफीला भाई, थैंक यू। अगेन, बाहर वाला लूप हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हमें डिसाइड करता है हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू गो थ्रू अरे टू सॉर्ट। अगर एक इनर पास जो एक पूरा पास चलेगा रे पे, अगर उसके अंदर स्वैपिंग नहीं होती तो हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इट मीन स्वैप नहीं हुआ, अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर स्वैप हो जाता है, अगर स्वैप हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा? स्वैप ट्रू हो जाएगा। इधर ट्रू आया, इधर ट्रू आ गया, एक्सक्लेमेशन ने उसे फॉल्स कर दिया, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, दोबारा लूप चल पड़ेगा। फिर स्वैप ट्रू हो गया, इधर ट्रू आ गया, एक्सक्लेमेशन ने उसे फॉल्स कर दिया, फॉल्स करने के बाद ये फिर रन नहीं हुआ। लेकिन एक सिनेरियो आएगा, एक टाइम आएगा कि पूरे पास के अंदर कोई भी जो एलिमेंट होगा वो स्वैप नहीं होगा। तो फिर पहले फॉल्स था, इधर फॉल्स आया, फॉल्स को इन्वर्ट कर दिया, ट्रू हो गया, इधर स्टेटमेंट रन वापस। सो दिस वाज द बबल सॉर्ट। ठीक है। ओके सफीला भाई। उसके बाद एक जल्दी से कंसेप्ट लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट बहुत इजी है, बस गौर से बात सुननी है। अगर आपको इसकी समझ लग गई है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट की बेसिक एक डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट इट इज अ सिंपल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। कंपैरिजन बेस है, बबल सॉर्ट भी कंपैरिजन बेस ही था। इट सॉर्ट्स द अरे बाय रैपिडली सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट element from unsorted portion and swapping it with the first unsorted element। पता नहीं क्या लिख दिया है, ठीक है, इसको अब समझते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक चीज निकालने की कोशिश करता हूँ। जो सिलेक्शन सॉर्ट को ना करने के एक दो तरीके होते हैं, अब मैं आपको उस तरीके से कराना चाह रहा हूँ जिस तरीके से मैंने किया है। अच्छा जी, ओके। अभी आप थोड़े से ना वो हो गए हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। इस दफा आपको सीधा सीधा मैं कोड दिखाऊंगा, इसका आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंटरनेट से माजरत यार इस दफा। कम टू सिलेक्शन सॉर्ट। सही है, बहुत इजी है। अच्छा, सबसे पहले हमें अरे देगी है 5, 4, 3, 0, 2, 1, -12 वगैरह। ठीक है, थ्योरी पे बाद में आता हूँ, इस दफा पहले मैं कोड समझाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्शन सॉर्ट के फंक्शन को कॉल की, अपनी अरे पास कर दी और बस फिर अपनी सॉर्टेड अरे को प्रिंट करा लिया। इधर मैंने जस्ट एक फंक्शन को कॉल दी है जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट, और उसके अंदर अपनी अरे पास की है। लेकिन लेट्स मूव थोड़ा सा नीचे। मैंने ना अभी सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन इधर लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं देख रहा, मैं आ गया हूं एक और फंक्शन पे जिसका नाम है स्वैप। स्वैप फंक्शन को समझना है अभी।
स्वैप फंक्शन क्या करता है? स्वैप फंक्शन तीन चीजें ले रहा है, अरे ले रहा है, इंट मैक्स ले रहा है, इंट लास्ट ले रहा है। इंट मैक्स एक इंडेक्स है, इंट लास्ट भी एक इंडेक्स है। किस चीज का इंडेक्स है अभी छोड़ दो। एक हमें अरे मिली है, एक हमें इंटीजर मिला है मैक्स, वो इंडेक्स है अरे का। इंटीजर एक लास्ट मिला है, वो भी इंडेक्स है अरे का। और हमने इन दोनों को स्वैप करा दिए। स्वैपिंग तो आपको आती है ना? स्वैपिंग में क्या है, पहली अरे मिली है, एक फर्स्ट इंडेक्स है, एक सेकंड इंडेक्स है, हमने इन दोनों को स्वैप करा दिए। कैसे कराया है? एक इंट टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने ए आर ऑफ मैक्स को स्टोर करा दिया है। मैक्स के अंदर फिर लास्ट को डाल दिया, लास्ट के अंदर हमने टेम्प को डाल लिया है। ठीक है, तो ये हमने सॉर्टिंग का एक फंक्शन बनाया हुआ है। पहले हमने बबल सॉर्ट में सॉर्टिंग की थी, खुद की थी। इस दफा हमने एक फंक्शन बना दिए। दोबारा सुन लो, अरे मिली है, दो इंडेक्सेस मिले हैं मैक्स और लास्ट, छोड़ दो भी मैक्स और लास्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंट फर्स्ट और इंट लास्ट, इंट फर्स्ट और इंट सेकंड मिले हैं। ठीक है, हमने जस्ट उनको स्वैप कराया है, और कुछ नहीं कराया, सिर्फ उनकी स्वैपिंग कराई है। ये फंक्शन क्लियर है? जल्दी बताओ मुझे, इस फंक्शन में कोई मसला है इन 4 लाइंस में? क्लियर है। क्लियर है, ओके। एक और फंक्शन को हम देखते हैं। मैं अभी सॉर्टिंग की तरफ आया ही नहीं हूँ। फंक्शन क्या है जी? प्राइवेट है फंक्शन, ठीक है, स्टैटिक आपको आइडिया है। इंट रिटर्न करता है, ये फंक्शन वॉइड था, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ये कोई इंटीजर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, हमने उस चीज को देखना है। मैक्स इंडेक्स रिटर्न करता है, और सॉरी मैक्स इंडेक्स फंक्शन का नाम है। तो नाम हमारे यूजली वही होते हैं जो मीनिंगफुल हो। तो मैक्स इंडेक्स हमें देता है। अच्छा, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है? ये अपने अंदर एक अरे लेता है, ये भी अरे ही लेता है। ये अपने अंदर एक इंट स्टार्ट लेता है और एक इंट एंड लेता है। स्टार्ट होती है शुरुआत, एंड होता है एंड ही। सही है। अच्छा, अब आपने एक छोटी सी चीज करनी है। सॉर्टिंग को भी साइड पे रख दो, सॉर्टिंग को भी साइड पे रख दो। सॉर्टिंग को साइड पे रख के जस्ट कम हियर, मैं इधर एक अरे बना रहा हूं। 10, 5, 4, 100, 4, रैंडम अरे बना दिए। इसके कुछ इंडेक्सेस भी होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। सही है। राइट, दो में से 40 कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, अभी आप सॉर्टिंग को छोड़ दें, मैंने आपको एक अरे दी है। मैंने आपको कहा है कि इस अरे में कुछ नंबर्स हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। मुझे मैक्स मैक्स इंडेक्स चाहिए। मैक्स इंडेक्स का तो मतलब यही है ना, सबसे बड़ा इंडेक्स इसमें 4 है तो 4 रिटर्न कर दो। नो, मुझे चाहिए वो इंडेक्स जिसपे मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है। वो मुझे नजर आ रहा है कि इंडेक्स 3 पे 100 पड़ा हुआ है, तो मैंने सभी भाई को 3 रिटर्न करना है। लेकिन उसको कोड में कैसे करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प के नाम से। ठीक है, उसके अंदर हम अपनी अरे का 0th एलिमेंट, हम ये कहते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा ये वाला जो 10 है ना, ये सबसे बड़ा है। और फिर हम अपनी पूरी अरे के ऊपर लूप चलाएंगे। इस 10th को हम कंपेयर करेंगे सारे एलिमेंट्स के साथ। हमने 5 के साथ कंपेयर किया, 10 बड़ा है, जाने दो आगे। 10 ग्रेटर देन 5, ट्रू। 10 ग्रेटर देन 4, ट्रू। 10 ग्रेटर देन 100, फॉल्स। 10 ग्रेटर देन 100, फॉल्स। तो मैं क्या करूंगा, अपनी टेम्प के अंदर 100 का इंडेक्स स्टोर करा दूंगा। इधर 0 ही स्टोर कराना था, ए आर और ऑफ नहीं कराना, क्योंकि मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे उसका इंडेक्स चाहिए। तो मैं टेम्प के अंदर थर्ड इंडेक्स को स्टोर करा दूंगा। यही चीज कोड में लिखी हुई है। ठीक है। ओहो, ये क्या होती थी कमांड, ऑल टैब एंड देन मैक्सिमाइज। ठीक है, लेकिन फिर गलत भी आ गए हैं। ओके। ओह, मैंने इधर ज्यूम किया है इंट मैक्स इज इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट मेरा क्या है? स्टार्ट मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, जहां से मैंने अपनी कैलकुलेट करना शुरू करना है। इंट मैक्स इज इक्वल टू स्टार्ट, और मैंने आई इज इक्वल टू 0 की जगह कर दिया आई इज इक्वल टू स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, आई प्लस प्लस, नॉर्मल जो हम फॉर लूप लिखते हैं।
और मुझे एट द एंड क्या चाहिए? मुझे वो इंडेक्स चाहिए जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है, सॉर्टिंग को भी छोड़ दो। ठीक है, तो हमने इधर रिटर्न कर दिया मैक्स को। ये तो आपका रे का क्वेश्चन है ना, ये तो आपको रे में आना चाहिए, ये इधर क्वेश्चन ही नहीं है। ओके। ओके। तो ये आपका हो गया एक फंक्शन जो आपको मैक्स इंडेक्स रिटर्न करता है किसी भी अरे का। ये मुझे आपको तब करवाने चाहिए थे रे के साथ। अच्छा, ये फंक्शन भी आपका हो गया, आपका ये फंक्शन भी हो गया। अब भाईजान आपका कोड बचा है 12 12 लाइन से लेके 19th लाइन तक, कोई देख लो कोड कितना है, ये ब्रैकेट्स में निकाल दो। ये कोड आपका बचा है सिलेक्शन सॉर्ट के लिए। सिलेक्शन सॉर्ट को देख लेते हैं क्या करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट पे सबसे पहली लाइन में मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है साइज, जिसके अंदर मैंने अरे ऑफ लेंथ स्टोर करा दी है। सिंपल इज डेट, अरे की लेंथ मैंने स्टोर करा दी है। उसके बाद मैंने लूप चलाया है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज तक। सही हो गया। मुझे दो चीजें फाइंड करनी है और मुझे दो फंक्शन कॉल करनी है, मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले मुझे अपनी अरे का लास्ट इंडेक्स फाइंड करना है। ये भी बड़ा काम है, अरे का लास्ट इंडेक्स फाइंड करना। क्या तरीका है? साइज -1 का तो आपको पता है कि साइज -1 देता है लास्ट इंडेक्स। ये तो मैं आपको हजारों दफा बता चुका हूं कि अरे का साइज इतना है, इसके अंदर से -1 कर दो तो आपको लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। सही है। लेकिन मुझे एक पोर्शन का लास्ट इंडेक्स चाहिए, तो मैं -i कर रहा हूं, सेम कंसेप्ट जो हमने बबल सॉर्ट में यूज की है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को, सिर्फ इस लाइन को अभी मैं समझाने लगा हूं, और बाकी दुनिया को छोड़ दो अभी। फॉर एग्जाम्पल मेरी अरे है 10 20 30। मेरा एक लूप चल रहा है, किसी भी काम से चल रहा है, मुझे नहीं केयर। आई इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है और आई लेस देन साइज तक जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन पे मुझे इस पूरी अरे का लास्ट इंडेक्स निकालना है। फॉर्मूला क्या है? साइज -i -1। साइज कितना है? 3। -i कितना है? 0। -1 कितना है? 2। -1 करके टोटल करोगे कितना आ जाएगा? 2। 2 लास्ट इंडेक्स है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास अरे, वही अरे है लेकिन 10 20 30। मुझे इस पोर्शन का लास्ट इंडेक्स निकालना है। तो इस दफा मेरा आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि अगली आइट्रेशन है। तो क्या होगा? अरे ऑफ साइज ऑफ अरे कितना है? 3। माइनस आई कितना है? 1। -1 तो हम वैसे ही कर रहे हैं, तो कितना आ गया? 1 ओवरऑल आंसर। तो लास्ट इंडेक्स मेरा 20 आ गया। सही है। तो ये बस हमने लास्ट इंडेक्स को फाइंड किए। ठीक है। और लास्ट इंडेक्स को फाइंड करने के बाद हमने मैक्स इंडेक्स को भी फाइंड किया है। लेकिन अब मजे की चीज ये है कि मैक्स इंडेक्स हमने पूरी अरे का नहीं फाइंड करना, हमने बस उस लास्ट इंडेक्स तक अपना मैक्स इंडेक्स को फाइंड करना है। ये देख लो, मैक्स इंडेक्स का जो फंक्शन था उसके अंदर तीन चीजें पास हो रही हैं, अरे, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट मेरा 0 ही है, लास्ट इंडेक्स मैंने दिया हुआ है, ये डायनामिक है, तो उसका मुझे मैक्स इंडेक्स मिल गया। और फिर मैंने उनको स्वैप करा दिया। ये था कोड। अब आते हैं इसके ड्राई रन की तरफ। ड्राई रन मेरे हिसाब से कोई मिल जाता ना। नाइस। ठीक है जी, आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ी बार हाई करूँ। ठीक है, नहीं तो अगर वही कहते हैं ना, अब मुझे वो वर्ड्स तो नहीं याद, लेकिन ऊपर नहीं, मुझे वो डाउनलोड ही करी जा रहा है। वो साइकिल के साथ छोटे छोटे टायर लगे होते हैं ना, वो जब तक लगे रहे ना तो बड़ा मजा आता है साइकिल चलाने का। ठीक है, लेकिन जब उनको उतारते हैं ना तब इशू होता है। लेकिन लर्निंग वही है, मजे की चीज वही है। अच्छा, दिस इज द रे। रे क्या है? 5642। सही है। सबसे पहला काम लास्ट इंडेक्स निकाल लो। लास्ट इंडेक्स 2 आ गया। बता दिए कैसे निकालना है। लास्ट इंडेक्स 2 आ गया। उसके बाद मैक्स इंडेक्स निकालो। ठीक है। मैक्स इंडेक्स निकालो इसका। मैक्स इंडेक्स क्या निकलता है? लेकिन ये भी उस मेथड से नहीं है जो मेरा मेथड है। मेरा तो नहीं है ऑब्वियसली, किसी ने बनाया ही होगा, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है।
आई विल ट्राई टू फाइंड अ विजुअलाइजेशन फॉर दैट। हम्म। इसको देख लेते हैं। 117। यार वो वाली विजुअलाइजेशन नहीं मुझे मिल रही। ठीक है, तो उसको हम खुद ही ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है। 10, 20, 1040। ये इस तरह करते हैं ना, ये किस काम आएगा? लेकिन इंटरनेट ही नहीं चल रहा। अच्छा। स्पेलिंग्स पे नहीं जाना मेरे। जस्ट अ सेकंड। ओके। क्योंकि इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, तो हम मुझे इसकी विजुअलाइजेशन नहीं है मिल रही, जो प्रॉपर इसकी विजुअलाइजेशन है ना, वो जब मैं इसको सीख भी रहा था ना, मुझे तब भी नहीं मिल रही थी। कितना टाइम है एनालाइजिंग को? ओके, पाइथन की स्क्रिप्ट जस्ट गिव नॉर्मल विजुअलाइजेशन ऑन टेक्स्ट। यार क्या हो गया है? हम्म। चलो, वी विल ट्राई टू फिगर आउट दिस। ठीक है। अरे हमारे पास है 543021 -12। ठीक है। ओके। लास्ट इंडेक्स हमारे पास क्या है इसका? सिक्स है। 0 1 2 3 4 5 6 -12 लास्ट इंडेक्स है। लास्ट इंडेक्स उसने निकाल लिया 6। मैक्स हमारे पास जो नंबर है मैक्स, वो 5 है। 5 पड़ा हुआ है फर्स्ट इंडेक्स पे। तो 0 मेरा मैक्स इंडेक्स है, 6 मेरा लास्ट इंडेक्स है। हम उन दोनों को स्वैप करेंगे। ठीक है। अब आई बात समझ, क्या बात है? ये जो इंट लास्ट इंडेक्स है इसने -12 को फाइंड किया है, इंट मैक्स इंडेक्स ने 5 को फाइंड किया है। ठीक है। और उसने हमारी अरे को सॉर्ट कर दिया। ठीक है। मतलब सॉर्ट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सॉर्ट स्वैप कर दिया। नेक्स्ट टाइम हमारा पास था 2 का, आई इज इक्वल टू 1 के लिए। इस दफा हमारा जो लास्ट इंडेक्स है, इधर 6 था इधर 5 है। वो मैंने बताया हुआ है क्यों, क्योंकि पिछली दफा आई की जगह 0 था, इस दफा -1 होगा आई के साथ। ठीक है। तो 5 हो जाएगा। अच्छा। हम हमारा लास्ट इंडेक्स 5 आ गया। मैक्स पे हमारे पास क्या है? मैक्स पे हमारे पास क्या है? इंडेक्स 1। ठीक है। हम उनको स्वैप कर देंगे। ऑलराइट। एंड दिस सेम गोस। तो इट मींस कि हमें फंक्शन के अंदर करना क्या है? जस्ट फाइंड द लास्ट इंडेक्स। वो हम हमें मिल जाएगा साइज -i -1 से। और हमें मैक्स इंडेक्स को फाइंड करना है। उसके फंक्शंस हमारे पास पहले बने हुए हैं, और हमने उन दोनों को स्वैप कर देना है। डेट्स ऑल। सिर्फ इतना सा काम है। हमारी अरे खुद ब खुद ही सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑफ एन स्क्वेयर। ठीक है। और ये इसकी बेस्ट केस में भी है, इसकी वर्स्ट केस में भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वेयर ही है। और ये थ्योरी भी जरूरी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है ऑफ 1। हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं कर रहे। वी आर डूइंग एवरीथिंग इन प्लेस। ठीक है। वही वाली चीज। अब मजे की चीज, मजे की चीज, मजे की, दिस इज नॉट अ स्टेबल एल्गोरिदम। ठीक है। इसके अंदर हो सकता है ऑर्डर मेंटेन हो, लेकिन वी कांट गारंटी। ये इतनी आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि पेपर में लिखोगे, ऐसे मार्क्स हैं। उसके बाद यूज केस इसका क्या है? यूज केस इसका ये है, वर्क्स वेल फॉर स्मॉल डाटा सेट। कि जो छोटे डाटा सेट्स हैं उन पे ये सही चलता है। और जो बड़े डाटा सेट्स होते हैं उनके लिए हम ज्यादातर मर्ज सॉर्ट को यूज करते हैं।
सही है। ये चीजें हैं। और आपने दिमाग में बस एक दो चीजें रखनी है कि जो मैक्स इंडेक्स का फंक्शन है ना, वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू वाले इंडेक्स को रिटर्न करेगा, मैक्सिमम वैल्यू या एलिमेंट को रिटर्न नहीं करेगा, इंडेक्स को रिटर्न करेगा। सही है। और क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। और क्या होता रहता है साथ साथ, अगर मैं इधर भी आऊं, इधर क्या हो रहा है, जब जैसे जैसे आप पासिस बनेंगे ना, तो यू विल एवेंचुअली नोटिस वन थिंग। क्या चीज नोटिस हो रही है इधर? वो ये हो रही है कि आपकी अरे ना दो पोर्शंस में डिवाइड हुई जा रही है। दिस इज योर सॉर्टेड पोर्शन, देन दिस इज योर अनसॉर्टेड पोर्शन। अभी के लिए वो है, वो उसने टेस्ट केस ऐसा लिया हुआ है। लेकिन क्या है कि आपकी अरे दो दो लाइक उसकी कह लो पार्टीशंस हुई जा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड से एलिमेंट उठाते हैं, सॉर्टेड में डाल देते हैं। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट है उसके साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज और कर लेते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। ओके। यार ये एक तो वेबसाइट अच्छी खासी बना देते हैं, इनको थोड़ा बंदा यूजेबल ही बना दे। समझ ही नहीं आ रही कहाँ से होना है। क्रिएट है, अच्छा रैंडम, रैंडम ठीक है, इसको सॉर्ट करो। दिस इज बेसिकली द सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। लेकिन अगेन इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सेम मेथड नहीं होता। ठीक है। वो इधर से कंटिन्यू कर रहा है, हम इधर से कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीज एक ही है, हो काम एक ही रहा है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड कम करके आपको दोबारा से दिखाऊं ना, जस्ट अ सेकेंड। ओके। अच्छा, एक चीज और हो फिर दिखाता हूँ। ओके। आपने देखा है कि ये जो चीज है ना, इधर आपका अब सॉर्टेड पोर्शन बनता बनता जा रहा है। ठीक है। अभी जो ये वन और टू आ गए हैं ना, ये अपनी जगह पे आ गए हैं, अब ये नहीं चेंज होंगे। अब थ्री इधर आ गया, देखा, ये एक सॉर्टेड पोर्शन बनता जा रहा है। सी नाउ, ये 35 31 आ जाएगा, 18, हाँ। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट। यू हैव टू सिलेक्ट एलिमेंट, उसको सिलेक्ट करो, उसको उसकी सही जगह पे रखो। सिलेक्शन नाम से पता लग रहा है, सिलेक्ट, और उसको उसकी सही जगह पे रखो, एंड दैट्स ऑल। लेकिन इसमें ये होता है कि आप आगे पीछे दोनों साइड से शुरू कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं ज्यादा यही प्रेफर करूंगा, स्टार्ट विद द लास्ट इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि वही चीज आप थोड़ी बबल सॉर्ट में भी कर रहे थे इंडेक्स को फाइंड करने के लिए, तो वो चीज माइंड में बैठी रहती है। ओके, दिस वाज आवर सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। एक मैं लीड कोड का क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ, बड़ा इजी सा है, लेकिन अगर कोई माइंड में है क्वेश्चन तो पूछ लो। एनीथिंग। वो सफीला भाई, जो आप बता रहे थे कि पेपर में इस तरह से करना है विजुअलाइजेशन का, वो एक मरतबा फिर से बता दें। अच्छा यार, पेपर्स में कहा आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग का क्वेश्चन तो आपको कंफर्म आएगा। सॉर्टिंग का क्वेश्चन इस तरह आ जाता होता है कि अगर आपको कोड लिखने के लिए ना भी देना, वो आपको एक डाटा सेट दे देंगे। सही है। वो आपको कहेंगे जी कि इस डाटा सेट के ऊपर ना आप कोई भी सॉर्ट लगा दो। अब मैं जब डीएसए का पेपर दे रहा था, तो जी सबसे इजी सॉर्ट ये बबल सॉर्ट ही है, जल्दी जल्दी से इसकी विजुअलाइजेशन हो जाती है, सिलेक्शन। लेकिन बस पता नहीं क्या है, अब आप कह लो कि एक थोड़ा सा होता है कि बस थोड़ा मुश्किल करना है। तो मैंने उधर हीप सॉर्ट लगाया था। ठीक है, मैं आपको हीप सॉर्ट भी पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। जब हम थोड़ा वो प्रायोरिटी की उसको पढ़ेंगे, और देन जब हीप को पढ़ेंगे, ठीक है, दूर की बात है, तो तब मैं आपको हीप सॉर्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है। मैंने वो लगाया था, तो उसमें मैं पूरा ट्री बना रहा था और उसको विजुलाइज कर रहा था। लेकिन जहां तक बात है अभी तक के लेवल की, तो उसमें आप यही कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1, -1, 2। तो आप अगले स्टेप में ये कर सकते हो, इस तरह रे बना लो। आप लिखो _1, और आप इन दोनों को बताओ ये दोनों स्वैप होने चाहिए, -1 and 2। ठीक है। देन आप आगे कह सकते हो कि नो, देर इज नो स्वैप, सो इट मीन्स के दिस अरे इज सॉर्टेड। तो इस तरह आप तकरीबन एक दो शीट्स ना अपनी विजुअलाइजेशन से भर सकते हो। ठीक है, विजुअलाइजेशन ही कंसेप्ट है मेन। आगे लिंक लिस्ट करनी है ना, ये रूल है, गारंटी है, लिंक लिस्ट डायग्राम के बगैर होती नहीं है।
मजे की चीज बताऊं एक मैं, ये जो मैं बोर्ड तब क्लियर करने का ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था। ये इधर आ जाओ, ये मेरे कल के हैं नोट्स। ये जस्ट इमेजिन कि मैं ये लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहा था मैंने अपने साइड पे, नहीं समझ आई मुझे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको पहले दिन कराऊंगा जिस दिन लिंक लिस्ट कराऊंगा। इंटरव्यू क्वेश्चन है, रिवर्सल इंग्लिश। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। मैंने किया है बस, फिर उसको मैंने रे की फॉर्मूला में बनाना शुरू कर दिया था, जो कि गलत अप्रोच है, लेकिन वो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन बेसिकली दिस इज क्या, लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन भी आपके ऐसे ड्रॉ करने से सॉल्व होते हैं। तो हर चीज को विजुलाइज करना शुरू करो। सही है। विजुलाइजेशन आपकी बहुत हेल्प करती है। अब ये विजुअल एल्गो है, एक दो और चीजें इनके ये काफी अच्छे हैं ना, बबल सॉर्टिंग का भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो। सॉर्ट, ये देखो दो एलिमेंट्स को स्वैप कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, एट द एंड 49 अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया है। इस दफा फिर दूसरा 49 अपनी सही पोजीशन पे पहुंचेगा। इस दफा क्या होगा, इस दफा 38 अपनी सही पोजीशन पे पहुंचेगा। ये देखो, फिर अब 19 पहुंचेगा। दिस इज बबल सॉर्ट। ये अब आपको मैंने इतना समझाया है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली ये आपकी ज्यादा हेल्प करेगा समझने के लिए, क्योंकि यू आर विजुअलाइजिंग द थिंग्स। और अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, मैं अब आपको बताता हूँ। अब मुझे ये चीज ना आपको पता होनी चाहिए। रुक जाओ जरा आप। अह, तो तहा आपका क्वेश्चन था, रुको। ठीक है, सही है। इधर अभी ये सॉर्टेड है 2 4 13 15। 2 4 13 15 फॉर एग्जाम्पल, ये चेक करो इधर। स्वैप्ड इज इक्वल टू फॉल्स है इस टाइम। ठीक है, अब हम इसे करेंगे कंपेयर। उसने देखा, बात खत्म। 2 है, 4 है, 13 है, 15 है, जबकि स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्वैपिंग की जब जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने क्या किया, उधर ही लूप को खत्म कर दिया है। इधर आपकी वो बात क्लियर हुई है कि सफी भाई, हमने जो स्वैप का बनाया हुआ था बूलियन, वो क्यों बनाया हुआ था। ये देखो अभी, ये हो गया। ये कंपेयर किया, कुछ भी नहीं मिला, सॉर्टेड। ठीक है। सो दिस इज द थिंग, इस तरह आप चीजों को विजुलाइज कर सकते हो। एनीथिंग शुक्रिया एल्स? सफीला भाई, समझ आ गया सारी। और कोई चीज इसकी समझ ना आई हो? मैं, हाँ, मैं एक लीड कोड क्वेश्चन का बता रहा था। ठीक है, वो आप सॉल्व कर सकते हो, इट इज इजी। ठीक है। majority element, lead code 169, given an array nums of size and return the majority element। ठीक है। The majority element is the element that appears more than n by 2 times। You may assume that the majority element always exists in the array। सबसे पहली चीज, एक array मिली है, नाम उसका nums है, साइज उसका n है, हमने उसका majority element रिटर्न करना है। ठीक है। हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि मेजोरिटी एलिमेंट हर टाइम अरे के अंदर प्रेजेंट होगा, और जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो n बाय 2 टाइम से ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर अरे का साइज 7 है ना, तो जो भी मेजोरिटी एलिमेंट है वो कम से कम 4 दफा होगा। ये तो मैं 4 ही लिख दिया, 40 लिख लो। कम से कम 4 दफा होगा, क्यों? एन का एन को एन का जो साइज है वो 7 है, 7 को 2 पे डिवाइड करो, 3.5 आ गया। ठीक है। 3.5 विल बी रफली इज इक्वल टू 3। लेकिन मोर देन इस ये है तो इट इज एक्चुअली 4। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आई वांट कि अब आप खुद इन चीजों का एनालाइज करो, इन पे खुद टाइम लगाओ। साइज ऑफ अरे 7 है, 7 को 2 पे डिवाइड किया, 3.5 आ गया। 3.5 इज बेसिकली 3। लेकिन मोर देन है, इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि मेजोरिटी एलिमेंट साइज ऑफ 7 में कम से कम 4 दफा होगा। सही है, तो देख लेते हैं इसका साइज क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 6 है। तो जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो एट लीस्ट 4 दफा होगा। 1 2 3 4 एंड आंसर इज 2। सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, इनपुट क्या है, 3 2 3। साइज कितना है रे का, 3। 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.5। 1.5 1 हो गया। ठीक है, इंटीजर में जब 1 हुआ उससे ज्यादा, मतलब कम से कम मेजोरिटी एलिमेंट 2 दफा होगा। 3 2 दफा है, रिटर्न 3। ठीक है। बेसिक इसको हल करने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी अरे आई है ना, उसको सॉर्ट कर लो। पाइथन में डॉट सॉर्ट लगा लिया है, बाकी किसी में नहीं लगाना। खुद सॉर्टिंग एल्गोरिदम, इधर बबल सॉर्ट लिखो, सिलेक्शन लिखो, इंसर्शन लिखो, जो मर्जी लिखो, नो प्रॉब्लम। सही है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाओ। ठीक है। ये सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट होने के बाद अपनी अरे का जो मिडल इंडेक्स है उसे रिटर्न करा दो, डेट्स ऑल। ये जो डिवाइड बाय 2 है, ये पाइथन में ही है, जावा में यू जस्ट गोना डू डिवाइड बाय 2
ये वो डबल ये है इंटीजर डिवीजन, तो इसलिए ये है। दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे है क्वेश्चन ये। ओके, क्या है इसमें, इसमें टॉपिक्स क्या है? रे हैश टेबल डिवाइडर कनकर सॉर्टिंग काउंटिंग। सिंपल अरे को सॉर्ट करो, उसका मिडल इंडेक्स रिटर्न करा दो, लेकिन समझ के करना है। इस अरे को जब आप सॉर्ट करोगे ना, तो 110% है इसके मिड में वही एलिमेंट होगा जो मेच्योरिटी में है, क्योंकि मेजोरिटी एलिमेंट n/2 टाइम से ज्यादा है। ठीक है, आधी रे से ज्यादा तो मेजोरिटी एलिमेंट है ना, तो मेजोरिटी एलिमेंट दरमियान में तो होगा। दिस इज इजी क्वेश्चन। कौन कहता है लीड कोड मुश्किल है? ठीक है, इस तरह लीड कोड हो जाता है। सॉल्यूशंस में आ जाओ, अगर मेरा नहीं देखना तो पाइथन जावा में निकाल लो या पाइथन में निकाल लो। क्या किया भाई साहब ने? यूज हैश मैप। मुझे लगता है मैंने जब किया था ना, मैंने भी हैश मैप से हाँ ये देखो, सेम क्वेश्चन हैश मैप से मैंने सॉल्व किया हुआ है। कब किया है? अप्रैल 3, इसी में अप्रैल में किया था। अभी क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है। तो ये एक हैश मैप लगा हुआ है, डेट्स ऑल। ठीक है। C++ में भी किया था आज से, ओ ठीक, 1 साल पहले किया था। हाँ, 2025-24, अच्छा। इसमें देखो ये ट्रिक फॉलो की हुई है C++ में। ठीक है, वेक्टर है, उसको सॉर्ट किया है, अरे का साइज निकाला है, ठीक है, num/2 से डिवाइड करके वापस। इजी। तीनों लैंग्वेज से सॉल्व हो रहा है, पाइथन से भी, जावा से भी, C++ से भी। सो दिस इज डीएसए यार, और कुछ भी नहीं है। हाँ, चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन वो होती हैं नॉन लीनियर में। लीनियर में टेंशन नहीं लेनी कॉम्प्लेक्सिटी की। लीनियर में जस्ट विजुलाइज एंड यू आर डन। और आज का सीन ये है कि बिफोर एंडिंग द सेशन, अगर आप लोग लेक्चर्स ले रहे हो, आई थिंक रिहान और आप सिद्रा एंड ताहा, आप लोग आई थिंक फर्स्ट लेक्चर्स ले रहे हो, ठीक है, किसी ने बाद में ज्वाइन किया, नो प्रॉब्लम। आज जिस फेज से हम गुजरे हैं ना, इधर मेरी नजर में, मैं जो अपने लिए एनालाइज करता हूँ, हमारा फेज 1 ऑफ डीएसए खत्म हो गया है। उसके अंदर हमने सर्चिंग कर ली है, हमने सॉर्टिंग कर ली है, हमने अरे कर लिया है, हमने अरे लिस्ट कर ली है, हमने लीड कोड के क्वेश्चंस देख लिए हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाती तो अच्छा है, नहीं भी हुई तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम अपने एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करेंगे। आपने ना फर्स्ट जो स्टेप है ना डीएसए का, वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, ठीक है। और मुझे करने में बहुत टाइम लग गया था। तो बस एक, मैं कल चैप्टर भी पढ़ रहा था बुक का, तो वो चैप्टर के एंड पे यही था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, डू अ पैट ऑन योर बैक। तो इसका मतलब भी देख लेना कि क्या होता है, आपको पता ही होगा वैसे, पैट ऑन द बैक। ठीक है, खुद को शाबाशी दो कि इधर तक पहुंचे हो, ठीक है। बाकी डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह कल नबील भाई का सेशन है, तो हमारा सेशन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा। और हम इंशाल्लाह अगले वीकेंड लिंक लिस्ट कवर करेंगे। ठीक है, तैयार हो के आना। ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सफीला भाई।